जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज्योति हिस्ट्री क्लास में आपका फिर से स्वागत करती हूं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे 30 प्रमुख नदियों के वर्णन के बारे में। तो दोस्तों, आपने देखा होगा कि हर एग्ज़ाम में यानी कि कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम हम देने जाते हैं तो उसमें नदियों से रिलेटेड प्रश्न ज़रूर देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों, अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो आपके आने वाले एग्ज़ाम में नदियों से रिलेटेड कोई भी प्रश्न छूटने वाला नहीं है, क्योंकि हमने इसमें सारी विशेष नदियों का वर्णन किया है। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए बिना देरी करते हुए आप वीडियो को शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए इसका ऑप्शन पढ़ लेते हैं। आपका ऑप्शन है ए मानसरोवर झील, बी गौमुख, सी अमरकंटक या डी त्रिवेणी संगम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी गौमुख। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 2 है, ब्रह्मपुत्र नदी भारत में किस नाम से जानी जाती है? दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए इसका ऑप्शन पढ़ते हैं। आपका ऑप्शन है ए ताम्रपर्णी, बी सियांग, सी गंडक या डी यमुना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सियांग। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 3 है, नर्मदा नदी किस पर्वत से निकलती है? दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। चलिए इसका ऑप्शन देखते हैं। आपका ऑप्शन है ए सतपुड़ा, बी अमरकंटक, सी अरावली या डी हिमालय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अमरकंटक। चलिए प्रश्न नंबर 4 को देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, दक्षिण गंगा किस नदी को कहा जाता है? आपके ऑप्शन है ए गोदावरी, बी कावेरी, सी कृष्णा या डी नर्मदा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए गोदावरी। चलिए अब प्रश्न नंबर 5 को देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सी नदी ओडिशा में महानदी डेल्टा बनाती है? दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है ये। चलिए इसका ऑप्शन पढ़ते हैं। आपके ऑप्शन है ए महानदी, बी गोदावरी, सी कृष्णा या डी ताप्ती। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए महानदी। चलिए प्रश्न नंबर 6 को देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, गंगा और यमुना का संगम कहाँ होता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आसान भी है, सबको पता होगा। तो चलिए इसका ऑप्शन पढ़ते हैं। आपका ऑप्शन है ए हरिद्वार में, बी प्रयागराज में, सी वाराणसी में या डी कानपुर में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी प्रयागराज। ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 7 को देख लेते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। चलिए इसका ऑप्शन पढ़ते हैं। आपका ऑप्शन है ए मानसरोवर झील के पास चेमायुगदुंग ग्लेशियर या ऑप्शन बी है गौमुख, ऑप्शन सी है अमरकंटक या ऑप्शन डी है नागटिब्बा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मानसरोवर झील के पास चेमायुगदुंग ग्लेशियर। ठीक है, ऑप्शन ए है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 8 है, सदानीरा नाम किस नदी का प्राचीन नाम है? ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए इसका ऑप्शन पढ़ते हैं। आपका ऑप्शन है ए गंडक, बी घाघरा, सी सोन या डी यमुना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए गंडक। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 9 है, ताप्ती नदी कहाँ गिरती है? दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। चलिए इसका ऑप्शन पढ़ लेते हैं। आपका ऑप्शन है ए अरब सागर, बी बंगाल की खाड़ी, सी चिल्का झील या डी मानसरोवर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अरब सागर। ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 10 को देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सी नदी मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहलाती है? दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है, इसको ध्यान दीजिएगा। आपके ऑप्शन है ए नर्मदा, बी ताप्ती, सी चंबल या डी सोन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नर्मदा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 11 है, कावेरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। चलिए इसका ऑप्शन पढ़ते हैं। ए त्रिवेणी, बी तलकावेरी, सी नीलगिरी या डी कांचीपुरम।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, तलकावेरी। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 12 को देख लेते हैं। भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, और सबसे आसान भी है, इसमें सबको पता होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गंगा। दोस्तों मैं आपके सामने ऑप्शन इसलिए रीड कर रही हूँ क्योंकि आपको थोड़ा समय लगता है इस क्वेश्चन को समझने के लिए। अगर मैं आपको डायरेक्ट आंसर बताऊंगी तो आप इस वीडियो को देखने के बाद ये क्वेश्चन भूल जाएंगे। तो इसलिए आप थोड़ा टाइम में थोड़ा स्किप करके या थोड़ा वीडियो को पॉज करके आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। अगर आप आंसर दे पाते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आपके कितने आंसर सही थे। दोस्तों चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सी नदी बिहार का शोक कहलाती है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए इसका ऑप्शन पढ़ते हैं। ए, गंगा, बी, कोसी, सी, गंडक या डी, सोन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कोसी। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 14 है, यमुना नदी का उद्गम कहाँ से होता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए इसका ऑप्शन पढ़ते हैं। ए, अमरकंटक, बी, यमुनोत्री ग्लेशियर, सी, गौमुख या डी, मानसरोवर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, यमुनोत्री ग्लेशियर। चलिए प्रश्न नंबर 15 को देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, गंगा नदी किस राज्य में प्रवेश करते ही बंधा कहलाती है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। चलिए इसका ऑप्शन पढ़ते हैं। ए, असम, बी, बिहार, सी, बांग्लादेश या डी, उत्तर प्रदेश। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बांग्लादेश। चलिए प्रश्न नंबर 16 को देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सी नदी ओडिशा में हीराकुंड बांध से जुड़ी है? दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। चलिए इसका ऑप्शन पढ़ते हैं। आपका ऑप्शन है ए, महानदी, बी, गोदावरी, सी, कृष्णा या डी, कावेरी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, महानदी। अगला प्रश्न है, कौन सी नदी राजस्थान में बहती है? आपका ऑप्शन है ए, साबरमती, बी, लूनी, सी, गोदावरी या डी, कृष्णा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लूनी। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, ब्रह्मपुत्र नदी असम में प्रवेश करते ही किस नाम से जानी जाती है? दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है ये भी। चलिए इसका ऑप्शन पढ़ लेते हैं। आपका ऑप्शन है ए, लोहित, बी, दिहांग, सी, सियांग या डी, ब्रह्मपुत्र। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ब्रह्मपुत्र। चलिए प्रश्न नंबर 19 को देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, कृष्णा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए इसका ऑप्शन पढ़ते हैं। आपका ऑप्शन है ए, अमरकंटक, बी, महाबलेश्वर, सी, नीलगिरी या डी, अरावली। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महाबलेश्वर। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 20 को देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, गंगा नदी की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? दोस्तों ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए इसका ऑप्शन पढ़ते हैं। ए, यमुना, बी, गंडक, सी, सोन या डी, कोसी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यमुना। चलिए प्रश्न नंबर 21 को देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, सोन नदी किसकी सहायक नदी है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए इसका ऑप्शन पढ़ते हैं। ए, गंगा, बी, गोदावरी, सी, ब्रह्मपुत्र या डी, यमुना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गंगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। कौन सी नदी दक्षिण भारत की गंगा कहलाती है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है ये। चलिए इसका ऑप्शन पढ़ लेते हैं। आपका ऑप्शन है ए, कावेरी, बी, गोदावरी, सी, कृष्णा या डी, पेरियार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कावेरी नदी। चलिए प्रश्न नंबर 23 को देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सी नदी अरावली से निकलती है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। चलिए इसका ऑप्शन पढ़ते हैं। ए, साबरमती, बी, ताप्ती, सी, नर्मदा या डी, यमुना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, साबरमती।
चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, गंगा की सहायक नदी घाघरा का उद्गम कहाँ है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है ये। चलिए इसका ऑप्शन पढ़ते हैं। ए नेपाल हिमालय, बी अमरकंटक, सी मानसरोवर या डी गौमुख। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नेपाल हिमालय। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 25 को देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, किस नदी को आंध्र प्रदेश की जीवन रेखा कहा जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए ऑप्शन पढ़ते हैं। ए गोदावरी, बी कृष्णा, सी कावेरी या डी पेरियार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कृष्णा। चलिए प्रश्न नंबर 26 को देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सी नदी पंजाब में पंचनद बनाती है? आपका ऑप्शन है। ए सतलज, बी रावी, सी झेलम या डी चिनाब। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सतलज। ठीक है, अगले प्रश्न को देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 27 है, गंगा नदी का पहला बांध कौन सा है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए इसका ऑप्शन पढ़ते हैं। ऑप्शन है। ए टिहरी बांध, बी फरक्का बांध, सी भाखड़ा नागल या डी सोन बांध। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए टिहरी बांध। चलिए प्रश्न नंबर 28 को देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, भिलाई इस्पात संयंत्र किस नदी के किनारे है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए इसका ऑप्शन पढ़ते हैं। आपका ऑप्शन है। ए महानदी, बी शिवनाथ, डी सोन या डी दामोदर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी शिवनाथ। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 29 है, दामोदर नदी को किस नाम से जाना जाता है? आपका ऑप्शन है। ए बंगाल का शोक, बी बिहार का शोक, सी मध्य प्रदेश की जीवन रेखा या डी दक्षिण गंगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बंगाल का शोक। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सी नदी अरब सागर और बंगाल की खाड़ी दोनों में जल गिराती है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है ये भी। चलिए इसका ऑप्शन पढ़ते हैं। आपका ऑप्शन है। ए गोदावरी, बी कावेरी, सी दामोदर या डी महानदी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कावेरी। तो दोस्तों ये थे आपके वो 30 महत्वपूर्ण प्रश्न जो मैं नदियों के ऊपर बनाए हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। धन्यवाद। मिलते हैं अगले ही नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो भी आपके लिए बहुत अच्छी आने वाली है।